Hello dear viewers, I am your friend Vilas Chavan. You are watching Figures of Speech part 14. In this part we are going to learn one more interesting figure of speech, that is pun. चलिए देखते हैं things to remember. Number 1. Pun is a play on words. इसका मतलब होता है कि शब्दों पर स्लेश यानी शब्द स्लेश. अब ये शब्द स्लेश क्या होता है वो देख लेते हैं. Number 2. In pun the same or similar sounding word is used in such a way that suggests two or more meanings. सेंटेंस हो या कोई पोएटिक लाइन्स हो, उसमें कोई शब्द या एकाध शब्द इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग्स निकल आते हैं, तो इसे कहते हैं पन. अब एक बात यहाँ पर याद रखनी जरूरी है कि हर बार वो शब्द सेम स्पेलिंग का ही हो ये जरूरी नहीं. कभी कभी उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं. जैसे कि मान लीजिए SON सन और SUN सन. अब कवि या लेखक दोनों में से एक सन को चुन सकता है दोनों मीनिंग पाने के लिए. ये बात याद रखनी है आपको. नंबर 3. पन प्रोड्यूसेस अ लुडिक्रस इफेक्ट एंड समटाइम्स एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कॉमिक रिलीफ. अब ये पन का काम क्या होता है? ये जो है तो हमें हास्यपूर्ण प्रभाव पाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. दूसरी बात, कभी कभी हास्यपूर्ण राहत दिलाने का काम ये पन करता है. चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. नंबर 1. इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर. ये जिंदगी कितनी जीने लायक है ये किस पर निर्भर करता है? लीवर. अब ये जो रोड कलर वाला वर्ड है लीवर, इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं. एक तो है, आप देख रहे हैं इस इमेज को, लीवर मतलब एन इंटरनल बॉडी ऑर्गन जिसे हम यकृत कहते हैं. उस पर डिपेंड है कि अपना लीवर कितना सेहतमंद है, इस पर हमारी जिंदगी है वो डिपेंड करती है. और दूसरा उसका मीनिंग है द पर्सन हु लिव्स. लीवर मतलब वह व्यक्ति जो जिंदगी जी रहा है. अब वह व्यक्ति किस तरह से जीवन जी रहा है, कितना सेहतमंद है, क्या वो आपकी सेहत की तरफ ध्यान देता है, इस पर वो निर्भर करता है कि वो कितना जी पाएगा. इस तरह से लीवर के यहाँ पर दो मीनिंग्स निकल के आते हैं, इसलिए यहाँ पर इस वर्ड पर है पन. चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं. नंबर 2. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन ऑगस्टा आई यू नाउ रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. अब ये ऑस्कर वाइल्ड की एक प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. यहाँ पर अर्नेस्ट इस शब्द पर पन है. यहाँ पर उसके दो मीनिंग्स हैं. नंबर 1. अर्नेस्ट मतलब क्यूरियस, अर्नेस्ट जिसे हम उत्सुक कहते हैं. और अर्नेस्ट का वहाँ पर दूसरा मीनिंग है द नेम ऑफ अ कैरेक्टर. यहाँ पर एक कैरेक्टर है, उसका जो नाम है वो भी अर्नेस्ट है और वो प्ले का हीरो भी है. तो इस अगला एग्जांपल है नंबर 3. They seem to think the opportunity lost if they fail to point the conversation to me every now and then and stick the point into me. अब ये एग्जांपल है चार्ल्स डिकन्स की नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उससे लिया हुआ है. अब यहाँ पर पॉइंट के दो अर्थ है. एक है ब्रिंग टू नोटिस यानी किसी चीज़ को दर्शाना, और दूसरा अर्थ है द शार्प एंड ऑफ अ थिंग यानी किसी चीज़ का पॉइंट यानी नोकीली थिंग. इसका मतलब पॉइंट इस शब्द पर पन है यानी शब्द स्लेश है. अगला एग्जाम्पल है नंबर 4. देखते हैं. नॉट आई बिलीव मी यू हैव डांसिंग शूज विद निम्बल सोल्स, आई हैव अ सोल ऑफ लिव. दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि भले ही स्पेलिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन उच्चारण सेम होना जरूरी है. जैसे कि यहाँ पर देखिए सोल की स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है, तो फिर भी यहाँ पर पन है यानी सोल का पहला अर्थ है द सोल ऑफ फुट और सोल्स यानी जूते का तला या फिर पैर का तलवा जिसे हम कहते हैं, और दूसरा सोल का अर्थ है अन एब्स्ट्रैक्ट थिंग एसोसिएटेड विद फीलिंग्स जिसे हम मन या आत्मा कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 5. When thou hast done, thou hast not done, for I have known that at my death thy sun shall shine as he shines now, and heretofore, and having done that thou hast done, I fear no more. A hymn to God the Father. इस कविता से ये पोएटिक लाइन्स है जिसके कवि है जॉन डन. अब यहाँ पर देखिए पहला पन यहाँ पर है डन. अब डन हमें मालूम है डू डिड डन यानी डू का पास्ट पार्टिसिपल, ये उसका पहला मीनिंग है. और दूसरा मीनिंग यहाँ पर है डन यानी पोएट खुद, द पोएट हिमसेल्फ जॉन डन.
उसके लिए भी ये डन, इसलिए यहाँ पर फन। दूसरा शब्द यहाँ पर है सन। अब देखिए यूज ऑफ सन इंस्टेड ऑफ सन, यहाँ पर असल में SUN सन होना था, लेकिन ये जो सन कवि ने इस्तेमाल किया है रिफर्स टू द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के लिए ये सन है, यानी सन के यहाँ पर भी दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर भी है फन। और आखिरी जो यहाँ पर वर्ड है मोर, यहाँ पर एडवर्ब का भी काम कर रहा है, और दूसरा मोर का अर्थ है हिज वाइफ एंड मोर। एनी मोर जो है कवि की पत्नी है, उसके लिए भी ये मोर जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है, तो इसलिए मोर पर भी फन है, यानी शब्द श्लेष है। सो लेट अस सी मोर एग्जांपल्स फॉर योर एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड शोन इन रेड कलर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स होंगे और कुछ शब्द जो है तो रेड कलर में होंगे, उस रेड कलर के शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग आपको ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, एथेइज्म इज अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर प्रॉफिट ये शब्द है, उसके अलग अलग मीनिंग्स आपको ढूंढने हैं। An ambassador is an honest man who lives abroad for the good of his country. Number 3, it is the unkindest tide, whatever any man tide. Number 4, two-wheeler cannot stand on their own because they are too tired. Number 5, a pessimist's blood type is always be negative. अगला एग्जाम्पल है, try as much as you can to push the envelope, it will still be stationary. Number 8, I went to a seafood disco last week and pulled a muscle. Number 9, reading while sunbathing makes you well read. और आखिरी एग्जाम्पल है, every calendar's days are numbered. So friends, in this way I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts. And if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it, like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.